नमस्कार, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव अंग्राल आप सभी के साथ। तो दर्शकों, बीते शनिवार आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गंग्याल थाने से सुनी होगी, जहां पर 3 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया गंग्याल पुलिस और ग्रेटर कैलाश पुलिस के द्वारा, जिसमें वसीम भट्ट भी थे और गंग्याल पुलिस के आला अधिकारी भी थे। आपको बता दें कि ये 3 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं, इन पर कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन किस केस में ये पकड़े गए हैं वो अपने में ही चौंका देने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ग्रेटर कैलाश के फवारा चौक पे, जहां पर अगर आप आधी रात को निकलते हैं तो सन्नाटा भरा होता है उस इलाके में, वहां पर ये 3 व्यक्ति जो है ऐठ लगाकर बैठे होते थे कि जैसे ही कोई बाइक सवार या गाड़ी सवार वाला यहां से निकलेगा तो ये उनको दर्द पहुंचेंगे। वैसा ही मामला 22 तारीख को जो है वो पेश आया। बता दें आपको कि 22 तारीख को 2 व्यक्ति जो है फवारा चौक से निकल रहे थे, जब ये 3 लोग पीछे बाइक से आते हैं और उनकी बाइक को लात मारकर अनबैलेंस कर देते हैं। वो बाइक नीचे गिरती, व्यक्ति वहां से उन बाइक सवार के पास पहुंचते हैं जिनकी गिर जाती है बाइक, और ये उनको टोका दिखाकर, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टोका दिखाते हैं जो उनके पास होता है। और आगे आपको जो मैं बात बताऊंगा वो आपको और भी ज्यादा सरप्राइज करेगी। और ये टोके से वार करते हैं उस व्यक्ति पर। वो अपने सर को बचाने के लिए अपने हाथों का यूज करता है और सर को बचाने की कोशिश करता है, जिसपे कि उसके हाथों पर कुछ चोटें आती है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो है वो प्रिंटिंग मीडिया का निकलता है और वो उसी समय पुलिस को फोन करता है और सीधा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वो लोग वहां पर गिरते हैं, आपको बता दें कि ये तीनों व्यक्ति जो कि वहां पर लूट करने आए थे उनके पास, वो तीनों व्यक्ति उनकी बाइक छीनते हैं, उनको धमकाते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। आपको ये बता दूं कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये पहली बार नहीं इस तरीके के केस को अंजाम दे रहे थे। ये पहले भी ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं और फवारा चौक इन्होंने अपना अड्डा बना लिया हुआ था, जहां पर ये ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे। और सहारा किसका लेते थे? टोके का। न जाने कितने लोगों पर इन्होंने इस टोके से वार किया है और कितने लोगों को इन्होंने बहुत ही ज्यादा जख्मी किया है, और कितने लोग जो हैं वो इस पीड़ा से जूझ चुके हैं और इस लूटपाट के केस के शिकार हो चुके हैं। जब ये केस हमारी पुलिस की निगरानी में आता है, पुलिस की नजरों के सामने आता है, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, पहले तो मैं शाबाशी देना चाहूंगा हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की, स्पेशली गंग्याल पुलिस और ग्रेटर कैलाश पुलिस चौकी की, जिन्होंने मौका संभालते हुए इन तीनों व्यक्तियों की रेजिडेंसी निकाली। ये 3 व्यक्ति जो थे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की चपेट में आ चुके थे। तो पुलिस ने, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की और कैसे इनको दर्द पहुंचा। आपको बता दें कि जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रही थी तो सीसीटीवी फुटेज में जब इन 3 व्यक्तियों की शक्लें सामने आई, इन 3 व्यक्तियों के बारे में पता चला, तब पुलिस ने इनका घर निकाला। और जब पुलिस इनके घर पे पहुंचे तो आपको बता दूं कि घर एकदम सुनसान था। उस घर में कोई भी नहीं था और पुलिस एकदम हार मान चुकी थी। और पुलिस को लगा कि शायद ये 3 जो लोग हैं, इनको हमारे इनपुट का पता चल चुका है कि हम यहां पर आने वाले हैं और ये यहां से रफू चक्कर हो चुके हैं। लेकिन किसको पता था कि ये तीनों व्यक्ति उसी घर में मौजूद है जिस घर में पुलिस छानबीन कर रही है। चेकिंग करते करते जिस तरीके से कमरे में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको उन तीनों की शक्ल दिखाना चाहूंगा, उन तीनों की फोटो जो है वो दिखाना चाहूंगा, कश्मीर पुलिस ने गिरफ्त में अपनी लिया है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करता हूं, पहले आप इन तीनों व्यक्तियों को देखिए। और इनमें से तो 2 नाबालिग हैं, 2 18 साल से कम की उम्र में है, और एक जो इनका रिंग मास्टर है, जो ये पूरी गैंग को चलाता है, वो उसका नाम है एलेक्स, इलियास @एलेक्स, जो कि एलेक्स नाम का इस्तेमाल ज्यादा करता है। आपको बता दूं कि जब पुलिस जो है वो छानबीन कर रही थी घर की, तलाशी ले रही थी घर की, और वो हार मान चुके थे क्योंकि तीनों व्यक्ति जो है वो उनको वहां पर नहीं मिले, पुलिस कर्मचारियों को वहां पर नहीं मिले, तब तलाशी घर की लेते हुए चलते वो एक कमरे में पहुंचे। और जब उस कमरे में उन्होंने दीवान बेड देखा, जो कि डबल बेड होता है, जिसमें अंदर जो है काफी स्पेस होती है, जिसमें कि आम घरों पर जो है रजाइयां वगैरह, कंबल वगैरह रखे जाते हैं,
उस बेड के दरवाजे को जब खोला तो पुलिस कर्मचारियों ने देखा कि वो तीनों व्यक्ति उस बेड के अंदर घुसे हुए हैं। यानी कि जिस तरीके जैसे ही पुलिस उस घर के बाहर पहुंची, उन तीनों को पता चल चुका था कि उनका भांडा जो है वो फूट चुका है। इसलिए उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए उस बेड का इस्तेमाल किया और उस दीवान बेड के उस स्पेस के अंदर घुस गए ताकि पुलिस को पता ना चल सके कि हम यहां पर मौजूद थे। आपको बता दूं कि पुलिस ने फिर उसके बाद उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और एफआईआर नंबर 73/2024 अंडर सेक्शन 126/2/115/2/304 ए बीएनएस एंड 4/25 आर्म एक्ट ऑफ पीएस गंग्याल के रूप में रजिस्टर किया है। आपको बता दूं कि ये जो तीनों व्यक्ति थे दिखने में एकदम दुबले पतले से थे और अपने से डबल वजन वाले इंसान को, अपने से डबल व्यक्ति को जो है अपनी चपेट में लेते थे सिर्फ और सिर्फ एक टोके के जोर पर। यानी कि ये वार करते थे उस व्यक्ति पे और जब वो व्यक्ति जख्मी हो जाता था तो उसकी बाइक या मोबाइल फोन या पैसे लेके वहां से फरार हो जाते थे। अब इनकी क्या मजबूरी रही है? क्या ये लोग जो है वो नशेड़ी थे? क्या ये लोग जो है नशे का सेवन करते थे या फिर अपनी रोजी रोटी के लिए? वो तो आगे पुलिस की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके, क्योंकि न जाने किन किन इलाकों पे इस तरीके के कुछ ऐसे कीड़े मौजूद हैं जो हमारी शांति को, हमारे सोसाइटी की शांति को भंग करने की पूरी कोशिश करते हैं और क्राइम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोगों के दिल में, लोगों के धड़ में डर जो है वो इस तरीके से बैठ जाए कि लोग रात को बाहर निकलने से भी पहले 100 बार सोचे। और कोई अगर नाइट ड्यूटी वाला व्यक्ति है तो वो फवारा चौक से निकलने से पहले भी 10 बार सोचता था क्या मुझे इस रोड से निकलना चाहिए कि नहीं। तो इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है, आप सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। आप देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। फिलहाल मुझे और मेरे साथी मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।